कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग फिजिक्स में क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बीमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस पर कुछ चर्चा किया था। कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं भी ज्ञात किए थे। आज हम बीमाओं के अनुप्रयोग क्या हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो बीमाओं के 3 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। पहला, किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। दूसरा, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। और तीसरा, भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो आज हम जो पहला अनुप्रयोग है, किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, इस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं, यहाँ पर हम 3 पॉइंट लिखे। बीमाओं के अनुप्रयोग: किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करना, और तीसरा है भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो इसमें जो पहला है किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। बच्चों, मान लो कोई भौतिक राशि P है जिसका बीमीय सूत्र m पावर a, l पावर b और t पावर c है, अर्थात द्रव्यमान, लंबाई और समय की बीमाएं a, b और c हैं। इस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र m पावर a, l पावर b, t पावर c। अब मान लें कि इस भौतिक राशि की 2 पद्धतियों में आंकिक मान n1 और n2 है तथा मात्रक m1, l1, t1 और दूसरे पद्धति में मात्रक m2, l2 और t2। तब हम इस भौतिक राशि को हम कैसे लिख सकते हैं? m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c। पहले पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान और फिर बीमीय सूत्र लिख दिया। दूसरे पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान हम n2 माने हैं तो n2, और मात्रक m2, l2, t2 माने हैं तो m2 पावर a, l2 पावर b और t2 पावर c। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ से अगर पक्षांतर करें तो n2 बराबर हमें मिलेगा n1 m1 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c बटे m2 पावर a, l2 पावर b और t2 पावर c। m1 l1 यहाँ होगा और यहाँ t1 पावर c, m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c। अब इसको हम लिख सकते हैं n2 बराबर n1, अलग अलग करें तो m1 अपान m2 पावर a, फिर l1 अपान l2 पावर b और फिर t1 अपान t2 पावर c। तो इस तरह से यह हमें एक फार्मूला प्राप्त होता है। यहाँ पर यदि एक पद्धति में किसी भौतिक राशि का आंकिक मान दिया हो n1, तो दूसरे पद्धति में उसका आंकिक मान हम n2 ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण देख लें। उदाहरण, जैसे मान लें कि किसी गतिशील वस्तु की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दूरी मीटर में और समय सेकंड में हो तो उस गतिशील वस्तु की चाल क्या होगी? ये मान लीजिए प्रश्न है। किसी गतिशील वस्तु की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दूरी मीटर में और समय सेकंड में हो तो उसकी चाल क्या होगी?
अब यहाँ पर हम देखें तो 72 हमारा पहले पद्धति में आंकिक मान है, n1 बराबर 72, और किलोमीटर अर्थात L1 बराबर किलोमीटर है, और प्रति घंटा है तो समय को हम T1 माने तो T1 बराबर घंटा है। दूसरे पद्धति में आंकिक मान हमसे पूछा जा रहा है n2 बराबर क्वेश्चन मार्क, और दूरी मीटर में है तो L2 बराबर हम मीटर, L2 मीटर में या मीटर में, और T2 हम मान लें समय, समय किसमें है सेकेंड। तो अब चाल का बीमी सूत्र क्या होता है? चाल की बीमा होता है LT पावर -1। तो अब यहाँ से इस बीमा के आधार पर अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, N1 L1 T1 पावर -1 बराबर N2 L2 T2 पावर -1, या इसको हम ऐसे लिखते हैं N2 बराबर N1 L1 बटे L2 इंटू T1 बटे T2 पूरे का पावर -1। अब N1 कितना है? 72। L1 हमारा क्या है? किलोमीटर में है, किलोमीटर। L2 क्या है? मीटर। और फिर T1 क्या है? घंटा। और T2 क्या है? सेकेंड, पावर -1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा 72, और गुणे किलोमीटर को हम 1000 मीटर बटे मीटर, इस तरह से मीटर कैंसिल हो जाएगा। गुणे घंटा को क्या लिखेंगे? 3600 सेकेंड बटे सेकेंड, सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, पूरे का पावर -1। तो इस तरह से हमें मिला 72 गुणे 1000, और गुणे 3600 का घात ऋण 1 है तो 1 बटे 3600 लिख देंगे, इसे 0 0 से ख़त्म हो जाएगा, और 18 2 5 10, और इस तरह से 18 से काट दें, 18 चौक 72, 18 कैंसिल हो गया, और 4 5 20। तो इस तरह से N2 का मान हमें 20 मिला। तो चाल कितना हो जाएगा? चाल बराबर हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो दूसरे पद्धति में चाल का मान हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसी तरह से बीमाओं के अनुप्रयोग में दूसरा और तीसरा जो है भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच और भिन्न भिन्न राशियों में या भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, नेक्स्ट डे देखें।